हेलो, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने हमारी कहानी उड़ता महल के भाग 1 सुन लिया था। आज हम सुनेंगे उड़ता महल का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उड़ता महल। उससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे कहानी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कहानी उड़ता महल का 2 भाग प्रस्तुत है। राजा रामदेव की पहली पत्नी अर्थात राजकुमार विनीत की माँ का देहांत हो चुका था। विनीत के उत्पन्न होने पर राज ज्योतिषी ने यह बताया कि बालक अशुभ लक्षणों वाला है। जब तक राजमहल में रहेगा, राजा को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। रानी ये भविष्यवाणी सुनकर बहुत दुखी हुई। राजा रामदेव अपने अशुभ लक्षणधारी पुत्र से घृणा करने लगे थे, लेकिन मोह और लोक निंदा के भय से वे बालक का परित्याग न कर सकते थे। बालक 1 वर्ष का हुआ ही था कि उसकी माँ का देहांत हो गया। इस घटना को राजा ने विपत्ति का पहला प्रहार माना। वे बालक को त्याग देना चाहते थे, परंतु माँ ने मृत्यु से पहले उनसे यह वचन ले लिया था कि किसी भी दशा में वे बालक का परित्याग नहीं करेंगे। पहली पत्नी के मर जाने पर राजा रामदेव ने दूसरा विवाह किया। दुर्भाग्यवश वह पत्नी भी अधिक दिनों तक जीवित ना रही। विवाह के 5 वर्ष बाद ही उसका भी देहांत हो गया। वह अपने पीछे 3 वर्ष की एक सुंदर कन्या छोड़ गई। उस कन्या का नाम स्वर्णप्रभा रखा गया था। राजकुमार विनीत और राजकुमारी स्वर्णप्रभा का लालन पालन दास दासियों के संरक्षण में हुआ। राजा ने अपना तीसरा विवाह नहीं किया, क्योंकि लगातार 2 पत्नियों की मृत्यु से वह इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि उनके भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है। राजा राजकुमार विनीत की अपेक्षा अपनी पुत्री स्वर्णप्रभा को अधिक प्यार करते थे। वह विनीत को विपत्तियों का कारण मानते थे। वह राजकुमारी की प्रत्येक इच्छा अभिलाषा की पूर्ति तो तुरंत कर देते थे, परंतु राजकुमार की साधारण से साधारण मांग को भी ठुकरा देते थे। स्वर्ण महल राजकुमारी को उसकी 14वीं वर्षगांठ पर उपहार में देने के लिए बनवाया गया था। स्वर्ण महल की विशेषता यह थी कि उसकी फर्श और दीवारें चांदी की और खंभे सोने के थे। कंगूरों पर हीरे मोती जड़े थे। वह जितनी कीमती था उतना ही सुंदर भी था। यह महल राजकुमारी की इच्छा पर राजा ने बनवाया था। उसने ऐसे अमूल्य महल की मांग की थी। वह महल करोड़ों की लागत से बना था। इस महल को बनवाने में राजा का सारा धन खर्च हो गया था। राजा ने जनता पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। जिस समय महल बन रहा था, राज्य पर अकाल की छाया मंडरा रही थी। वर्षा न होने से खेती सूख रही थी। जनता त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन राजा को जनता के दुख दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वह जनता से निर्दयता पूर्वक कर वसूल कर महल बनवाने में व्यस्त थे। 16 वर्षीय राजकुमार विनीत ने जनता का दुख देखा न जाता। वह दयालु हृदय बालक था। उसने गरीबों और दीन दुखियों की बड़ी सहानुभूति थी। उसने अपने पिता का स्वर्ण महल बनवाना अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि महल ना बनवाकर उस धन से जनता की सहायता की जाए। एक दिन राज्य की अकालग्रस्त जनता ने बड़ा जुलूस निकाला। राजा से कर माफ कर देने और अन्नदान की मांग की। उस समय राजा कहीं गए थे। जुलूस का सामना राजकुमार विनीत को करना पड़ा था। उसने जनता का कष्ट ध्यान से सुना, उनके प्रति हमदर्दी दिखाई और यह वादा किया कि राजा से उनका कर माफ करवा देगा और उन्हें अन्न की सहायता भी दिलवाएगा। जनता उसकी जय जयकार करती हुई वापस चली गई। राजा के बाहर लौटने पर विनीत ने जनता की मांग उनके सामने रखी और उस पर उदारपूर्वक विचार करने को कहा। राजा बिगड़ गए। वह क्रूरता से बोले, मैंने प्रजा का दुख दर्द दूर करने का ठेका नहीं ले रखा है। मैं उसके लिए अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। विनीत को पिता की बात पर बड़ी ग्लानि हुई। वह निर्भीकता से बोला, पिताजी, शास्त्रों में राजा को प्रजा का पालनकर्ता कहा गया है। आप जनता से कर न लेते, उन पर शासन करते हैं, इसलिए उसके सुख दुख की जिम्मेदारी भी आप पर है। जिस राज्य में भुखमरी फैली है, वहाँ स्वर्ण महल बनवाकर सरासर अन्याय है। विनीत, राजा कड़क उठे, असल में तुम अपनी सौतेली बहन से ईर्ष्या करते हो, इसीलिए यह नहीं चाहते कि उन्हें स्वर्ण महल जैसा अमूल्य उपहार दिया जाए। मैं इतना नीच नहीं हूँ पिताजी। विनीत गिलानी से भरकर बोला, मैं स्वर्णप्रभा को अपने से अधिक प्यार करता हूँ, परंतु यह सच है कि जनता का दुख मुझसे नहीं देखा जाता।
मैं वचन दे चुका हूँ, आप उसकी सहायता करेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, राजा झुंझलाकर बोले। यदि प्रजा ने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया तो मैं सख्त कदम उठाऊंगा। ये तो अनीति है पिताजी। होगी, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो तुम खुद जनता की सहायता करो। इसकी आगे की कहानी उड़ता महल की हम सुनेंगे अगले भाग में। ओके बाय, टेक केयर।